मैं आ गई हूँ कमरे में और बज रहे हैं 9:15। आज का वेदर थोड़ा सा ठंडा है। पानी मैंने कूलर में भर रखा है और मैंने बालकनी भी धूल बुल रखी है, क्योंकि ये काम मैं सबसे पहले कर देती हूँ, क्योंकि हवा चलने से पहले ये एकदम क्लीन हो जाए और अच्छा भी लगता है, क्लीन हो जाता है। और मैंने कूलर भी भर रखा है। और अब बस किचन का ये कमरा ठीक हो गया है और तनुष का ये काम है। तो आंटी ने इसको सिलने को बोला था, तो कल सिल चुकी थी, तो आज इसको दे दूँगी आंटी को। तो ये रख जाएगा अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इसको दे दूँगी आंटी को करने के लिए। बाकी कुछ और करना है वो मैं आज करूँगी उनका। तो अभी बेटा पढ़ रहा है, तो बेटे को पढ़ने के साथ साथ मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने खाना। हाँ, और तनुष यहाँ लिख रहा है अपना थोड़ा सा वर्क, ये कर लेना, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। ओके, मैं अभी बताती हूँ बेटा। तो कल गाइस गुरुवार था, तो मैंने सोचा ना, मैंने आंटी ने करेला दे दिया था शाम को, तो वो करेले मैंने नहीं बनाया। तो करेले मैंने देखा था थोड़ा लाल लाल नहीं था और तनुष नहीं खाता, फिर मुझे लाल करनी पड़ती। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ तेल में मैंने प्याज डाला अच्छे से, एक आलू डाला और करेला डाला। करेला ऐसा अच्छा था। फिर मैंने इसको लाल लाल भुना और अपने हिसाब से बना के मैंने खाया। मुझे भी आलू करेला और पराठा बहुत पसंद है और तनुष को भी पसंद है। तो देखिए यहाँ पे सत्तू का पराठा और आटा रखा हुआ था और थोड़ा सा चावल भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस मैं जो खाती हूँ डेली रूटीन में, कुछ स्पेशल नहीं खाती हूँ जो दिखाऊँ एक्स्ट्रा बना के, जो मैं अपनी लाइफ में बनाती हूँ, क्योंकि हम और बेटा ही हैं और यहाँ तो कितना बनाएंगे, बचेगा ही और फिर इधर से उधर होता ही है। तो मैं जितना सोचती हूँ कि कम बनाऊँ और यूज़ कर डालूँ। तो यहाँ देखिए तनुष बॉल खेल रहे थे और मैं अपना घर का काम रूटीन कर रही थी। करके फिर आपको करेले की सब्ज़ी बनाते हो कि मैंने उसका क्या रूप कर दिया लास्ट में करेले की सब्ज़ी का। सब्ज़ी बन गई है गाइस, सब कुछ हो गया है। मेरे बेटे को नाश्ता भी दे दिया है मैंने। इसको निकाल के देखिए सब्ज़ी को मैंने किससे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और वो सब्ज़ी हरी हरी थी, मेरा बेटा खाता ही नहीं। इस तरह मैं करेली इसमें से निकाल के उसको दी हूँ, तो ये बहुत मन से खा रहा है। वहाँ बैठ के भी मैं उससे पूछती हूँ, हाँ आ रही बेटो। और ये देखिए मैंने उसके लिए अपने लिए भी पराठा और उसके लिए भी पराठा और सत्तू का पराठा बनाई हूँ, क्योंकि 2 पद था तो मैंने उसका सत्तू का पराठा बनाया। और किचन अभी क्लीन करना है, बाकी सब काम करना है। यहाँ मैंने दूध को गर्म करके उस पर रख दिया, क्योंकि दही नहीं था। तो दही तो खाते कल गुरुवार को ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे तनुष मेरा बेटा खा रहा है और मैं अभी पूछती हूँ कि कैसा बना है। अच्छी बनी है। करेला खाते हो ना बेटो? तनुष तो टिफ़िन में करेले भी तो भुजिया बना के दे सकते हैं कि नहीं? अरे तो ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ। तनुष, लोगों को क्यों अजीब लगेगा? क्यों अजीब लगेगा? आपका लंच आपको खाना होता है, फिनिश करना होता है कि दूसरे को फिनिश करना होता है कि आपको? टेल मी। हाँ, तो फिर आपको जो पसंद होगा आप लंच में वही लेकर जाओगे ना, बोलो कि नहीं? हाँ, अगर आपको जो पसंद नहीं है मैं आपके टिफ़िन में दे दूँ। बहुत बच्चों का जो टिफ़िन होता है वो आपको पसंद नहीं होता है ना, तो क्या मैं वो दे दूँ? सब बच्चे लाते हैं तो बोलो। बच्चों की अलग अलग परेशानी है गाइस, उसका क्या किया जाए। बच्चों को दोस्तों को दिखाना है कि मुझे क्या लेकर जाना है। छोले चना पूड़ी। अभी दही जम गया तो छोले भटूरे बना दूंगी, नहीं तो अदरवाइज चना पूड़ी। ठीक है, तो देखिए गाइस ये है। और ये करेला वगैरह भी ले जाएंगे। अब तो मुझे पता है कि बब्बू को बहुत पसंद है, तो मैं इसको दूंगी। ठीक है, ओके, तो चलिए फटाफट से ये करते हैं, मैं काम करती हूँ। तो गाइस देखिए कितना बड़ा ही बेटे की प्रॉब्लम है। और यहाँ मैंने पेस्ट बनाया है, बेसन और चावल के आटे और दही का बस पेस्ट बनाकर मैं फेस पैक लगा रही थी चेहरे पे। बहुत दिन हो गया था लगाए हुए, मैं अब डेली लगाऊंगी। और इसका स्क्रब भी एक बनाने वाली हूँ, जो मैं आपको जल्दी ही 3-4 दिनों में शेयर कर दूँगी। तो स्क्रब के लिए मैंने ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, उसको मैंने ड्राई घर में ही सुखा रखे हैं। यहाँ इस पैक को लगाई, इस पैक के बाद ही मेरे घर में कांड हो गया। पैक लगाई और सब काम ख़त्म की। नहाने के टाइम में जो की ना, वो भी आपको बताती हूँ क्या है। ये पैक लगा के अपना आराम से बिना बोले आप इसको बिना बोला नहीं जाता है। तो ये धीरे धीरे मैं कर रही थी। चेहरा एकदम हो गया था, तनुष को ले आने में एकदम डल हो जाता है चेहरा और ये सब है। जबकि कपड़े वगैरह मैं पूरा बांध के जाती हूँ, लेकिन धूप है तो लगेगा ही चेहरे पर। तो ये देखिए लगाने के बाद मैंने अपना सब काम निपटा लिया था।
बस पोछा लगाना बाकी था, तो मैं वो मॉपिंग कर लूँगी और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इतना बड़ा कांड हो गया था ना, वो भी आपको बताती हूँ क्या हो गया था। हेलो गाइस, मैं नहा धो करके आ गई और बहुत बड़ा कांड हो गया था। अभी ये था, मेरी एक बाल्टी जो पिंक कलर की बाल्टी है वो फुल भरी हुई थी और मैं किचन से कमरे में बाथरूम में ले जा रही थी और मेरा वो एकदम गिर गया क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं सोची कि चलो बाल्टी का पानी है तो मैं सिर्फ नहा लूँगी, बाकी कपड़े वगैरह नहीं धुलूँगी। और वो जाके गिर गया और वो टूट गया, क्योंकि पूरा बाल्टी अगर भरा रहेगा और हाथ से स्लिप करेगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा। मेरे हाथ से पता नहीं क्यों इतने सालों से, कम 10 ईयर से मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरी शादी के बाद मैं आई थी तो ये लेकर आके रखे हुए थे, तो मेरी तब से पड़ी हुई थी और आज उसका लास्ट दिन हो गया है, वो टूट गया। उसके बाद फिर पानी नहीं आ रहा था, फिर आधा 1 घंटा तो मेरा उसमें लग गया। फिर भैया आ गए नीचे वाले उनसे, फिर तनुष की थोड़ी सी डांट हो गया क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे थे, तो आज उनको थोड़ा सा डांटी हूँ। बेबी मेरा बहुत समझदार है इसलिए वो मान भी जाएगा ना बाबू। बेबी बहुत समझदार है। अभी देखिए पढ़ाई कर रहा है, बच्चों को तो थोड़ा सा डांटना पड़ता ही है। और अभी मैं आंटी का वो काम तो मैंने कर लिया था, कल रात को ही आपको दिखाया है। ये काम बाकी है तो ये भी सोच रही हूँ करके ख़त्म करूँ आज के आज, क्योंकि काम हो जाएगा ना ख़त्म, क्योंकि ये भी आने वाले हैं। मैं अपना तक इनका काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से और काम, क्योंकि सुबह सुबह ही मेरा मतलब नुकसान हो गया इसका, बोलिए सुबह सुबह मेरा एक नुकसान हो गया है। और फिर अभी जबकि मुझे बकेट ख़रीदना था, 1 बकेट ख़रीदना था। अब मैं 1 बकेट और छोटा सा वो, क्योंकि वो छोटा ही इसलिए रखती हूँ कि पानी वहाँ पे आरओ का फिल करती हूँ तो वो छोटा ही चाहिए रहता है। अब देखते हैं ऑनलाइन देखती हूँ या कैसे देखती हूँ, वो करूँगी। तो फिर वही मेरा सुबह सुबह नुकसान हो गया और पानी का इतना मतलब जल्दी करते भी नहीं हो पाया। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, फिर मिलती हूँ। गाइस मुझे करना क्या है उसमें तो काजू को वैसा ही इसमें ही बनाना है। तो ये ना एक दूसरे पे चढ़ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे बटन लगाना है अपना वो वाला, और यहाँ पे काज बनाना है। तो ये 2 काम मैं करूँगी यहाँ पर इसको बैठ करके। तो मैं इसको कर लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ, जिसके कारण ये बंद हो जाएगा ना तो ऊपर दिखेगा नहीं। तो यही काम मुझको करना है। तो अभी देखते हैं कि कितना अच्छे से हो पाता है कि क्या है, फिर मैं देख के बताती हूँ करने के लिए। तो फिर कैसे हो पाएगा कि क्या है वो मैं भी देख के ही बता पाऊँगी गाइज, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ, इसका रूप दिखाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो करने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ मैं बैठ के तनुष कर रही थी सिलाई, मतलब कि अभी बैठ के बेटे को डांटी थी तो मैंने टीवी भी नहीं ऑन किया था। और मैं कह रही थी तनुष तुम रीड करो, क्योंकि बच्चा 3rd क्लास में आ जाते हैं ना, 3rd क्लास स्टूडेंट हो तुम। मैं समझा के थक जा रही थी गाइस, लेकिन हाँ बच्चे हैं थोड़ा शरारती करेंगे ही, लेकिन माओ का ध्यान होता है कि बच्चों को उसको दिखाना, समझाना, डांट के मार के। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती हूँ बच्चों को मारना भी चाहिए, आप बहुत बच्चों को नहीं मारना चाहिए नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये पता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये नहीं देंगे कि आप मुझे बहुत मारे हो, ये भी देखेंगे कि बहुत काबिल भी बनाए हो। और वो भी हम लोग मार नहीं खाए हैं क्या, मैं यही कॉन्सेप्ट चलती हूँ कि हम लोग मार नहीं खाए हैं। हाँ, और जो बच्चे मारना भी ऐसा नहीं है, प्यार भी करिए मारिए भी। जब प्यार करिए तो प्यार ही करिए और जब मारिए। मैं इनको अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाई के समय मारती हूँ, उसको भी पता है कि मम्मी पढ़ाई के समय मारती है, बाकी कभी उसको मारती नहीं हूँ मैं। उसके बाद फिर डांटूंगी और पढ़ाई के समय मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए मेरी लौक की मतलब कि करेले की सो यम्मी भुजिया बन गई थी। और ये अपना सलाद था, टमाटर मैंने नहीं डाला इसलिए डर नहीं लगा, खीरा और प्याज से खा रही थी। और यहाँ मैंने चावल था थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और ये सत्तू का पराठा। ये मेरा दोपहर का लंच था। सो यम्मी सिंपल लंच मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो मैं खाती हूँ वही दिखाती हूँ। गाइस बज रहा है 3:45 और हटिए मैं दिखाती हूँ मौसम आज यहाँ का। तंसो हटिए, और यहाँ का मौसम आप देखिए, ये लुक एट दिस, बारिश हो रही है। आंधी और बारिश दोनों चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो एंजॉय करते हैं बारिश को अभी थोड़ी देर तक, है ना बेबू? बाहर मत जाना लेकिन अभी बारिश हो रही है तो बाहर भी नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकता ना, तो आप बैठो तो बस अभी तब जाऊँगा ना। हाँ मधुमक्खी भी है। हटो, तुम स्लीपर क्यों पहने हो बेबी? तो गाइस मैं यहाँ चाय पी रही थी और पापड़ में चिप्स तला था तो वही खा रही थी। और तनुष को मैंने कहा कि तनुष ये कर्टन ठीक कर दो, क्योंकि कर्टन ये इतना है ना कि वो रिंग पे लगा हुआ है, रिंग से इतना ज़्यादा इधर उधर होता है, पर्दे भी वो हैं, तो इतना मैं इसको ठीक करने के लिए बोलूँगी ना। देखिए किस स्टाइल में ये ठीक करता है।
सब जोर इसी पे लग जाएगा। बच्चों को तो सिखाने के चक्कर में इतना डर लगता है कि कोई वही निकाल के ना गिरा दे लो, तो इतना डर लगता है। देखिए पर्दे को ऐसे खींच रहा है ना, लग रहा है कि बस। तो मैंने इसको चुप कहा कि बेटा छोड़ दो। इधर का मैंने खिंचवा रही थी लेकिन वॉच था, तो मैंने सोचा कि नहीं भैया नहीं खिंचवाऊँगी। मतलब कि इधर का देखिए सब कपड़े का मतलब कि कोना नहीं पकड़ा जाएगा, हर चीज़ पकड़ा जाएगा। तो यहाँ वॉच था, देखिए यहाँ पर भी 3-4 कपड़ों को ले करके एक साथ खींचा जाता है। तो बस मैंने कहा कि बेटा छोड़ दो, मैं खुद ही ठीक कर लूँगी, इतना काम है। उसके बाद फिर मैं शाम को आ गई और चना आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चना मैंने काफ़ी देर से भिगाया पड़ा हुआ था फ्रिज में। अब फ्रिज में अगर भिगा करके रख दीजिए और डेली उसका पानी चेंज कीजिए तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। मैं सिंपल बनाती हूँ। मैं इसमें ले लिया है मैंने मिर्चा, लहसुन और प्याज इसमें ले लिया था और इसको सिर्फ दरदरा पीस लूँगी। और मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं करती हूँ, सिंपल सा बनाती हूँ कि दो खाना था मुझे। तो यार देखिए मैंने टमाटर भी काट के डाल दिया, हल्दी नमक डाल के मैं इसको भूनने की तैयारी में लग गई थी। इसमें मैं सब्जी मसाला डाल दे रही हूँ कैच का, कोई भी आपको जो पसंद करे वो आप डालो। मैं तो हर तरह की वैरायटी की सब्जी मसाला कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि उससे सबका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो यहाँ भुनने के बाद फिर मैं टमाटर और मतलब कि आलू और चना डाल करके प्रेशर कुक कर दूँगी। बस चना बन गया। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं भूल गई क्योंकि मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, इनका फ़ोन आ गया था मेरे हस्बैंड का। तो मैं उनसे बात करते करते तनुष को भी खिला दिया और ख़ुद भी खा ली। तो फिर मैं वैसे ही छोड़ दी। और अभी देखिए इसको भुनने के बाद फिर अपना रात को फिर और इसको पका लीजिए। भुनने के बाद फिर वही मसाला वो डालिए, चना और आलू डालिए और 4-5 सीटियाँ डलवा दीजिए। तो यहाँ मैं कैमरे की लाइट नहीं ऑन की थी, तो मैं अपने इसको 5 मिनट बस लगेगा किचन करते हुए। मैं रोटियाँ सेकूँगी तब तक भुन जाएगा। फिर आलू और चना डालूँगी, बस हो जाएगा मेरा तैयार। और बस अब खाना खाने के बाद फिर मैं जब एकदम लास्ट में बैठी ना, तो आंटी का ये पूरा बना के रख दे दिया। क्योंकि जब मैं काम करने लगती हूँ ना तो 1-2 दिन में मुझे लगता है कि हाँ कर लो। और जब रखा रहेगा तो वो कितने दिन तक रखा रहेगा मुझे खुद ही नहीं पता। ये काफ़ी 20-25 दिन से आंटी का पड़ा हुआ था। आंटी दे दी थी मुझे, मैंने नहीं किया। जब उन्होंने छोटे बेटे का पोते का दिया तो मैंने फिर कहा चलो ये भी कर देते हैं। और यहाँ मैं करते करते रात के बज गए थे 11। तनुष मेरा सो गया था एकदम ही। और देखिए बज रहे 11 बजने वाले हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।